Hello students, so we are learning our second chapter mechanical properties of fluids. So in this class today we are going to learn about angle of contact. So very important concept. तो आज जो है हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में देखेंगे. क्या है मेनिस्कस, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कॉनकेव मेनिस्कस कब मिलेगा और कॉनकेव मेनिस्कस कब मिलेगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे. सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, सो लिसन केयरफुली. And so first at the beginning of angle of contact we have to understand this diagram. Okay, see here is a solid surface. ये क्या है, solid है. ये क्या है, यहाँ पे liquid है और यहाँ पे क्या है, air है. So there are three mediums, one is a solid, another one is a liquid and here is a air. We learn about the sphere of influence. अभी यहाँ पे क्या है, एक liquid का वॉल्यूम है. Let us consider here the liquid is water. ओके यहाँ पे जो लिक्विड है हमने वाटर कंसीडर किया है. जो आगे के कुछ केसेस हो गए वहाँ पे मैं केरोसिन और बाद में मर्क्यूरी वो कंसीडर करने वाला हूँ. जो फर्स्ट वी विल टेक द लिक्विड एज अ वाटर. सो हियर इज वाटर एंड देयर इज वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज गिवन एज ए. यहाँ पे हमने ए से जो डिनोट किया है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है. अब दिस वाटर मॉलिक्यूल इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉलिड सरफेस. ये जो सॉलिड का सरफेस है इसके कॉन्टैक्ट में क्या आया है, वो वाटर मॉलिक्यूल आया है. यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल है. ओके और यहाँ पे क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल है. अभी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है और सॉलिड के मॉलिक्यूल है, जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब कौन सा फोर्स मिलेगा, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स. हमने पढ़ा है कि क्या होता है कोहेसिव फोर्स. व्हेन the liquid is in contact with the liquid, that time we will get cohesive force, but when liquid is in contact with the solid, that time we get adhesive force. Okay, जब सेम सब्सटेंस में फोर्स होगा वो क्या होता है, कोहेसिव होता है. जब अलग अलग सब्सटेंस में होता है वो क्या होता है, एडेसिव फोर्स होता है. सो इन दिस केस यू कैन सी हियर this liquid molecule is in contact with the solid surface and here is a sphere of influence. We know the sphere of influence, an imaginary sphere drawn as a given molecule at the center and range of molecular attraction as a radius, that is called sphere of influence. इसके definitions वगैरह हमने already previous जो classes हुए हैं उसमें mention किए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये molecule है, ये जो liquid का molecule है, ये अभी solid के contact में है. अभी यहाँ पे जो AP जो है, ओके दिस AP जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स. दिस AP इज द एडेसिव फोर्स बिकॉज ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो कांटेक्ट में है सॉलिड सरफेस के, तब कौन सा फोर्स मिलेगा हमें, एडेसिव फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट मॉलिक्यूल के में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एडेसिव फोर्स. अभी यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा होगा, AC जो होगा वो क्या है, कोहेसिव फोर्स. ऊपर हम वेक्टर ये ऐसा वेक्टर का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फोर्स. ओके ये फोर्स है इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा रहे हैं. सो AP इज हियर एडेसिव फोर्स, AC इज हियर कोहेसिव फोर्स. तो अभी हमें क्या समझने का है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है वो समझने का है. सो बेसिकली whenever that liquid is in contact with the solid, there are four forces which are acting on that given liquid. जब भी जो लिक्विड कांटेक्ट में आता है सॉलिड के, तब चार फोर्सेस जो है वो वहाँ पे एक्ट होते हैं. वो चार फोर्सेस कौन से हैं पहले हम वो देखेंगे. ओके सी हियर A is a liquid molecule. अभी यहाँ पे जो AP ये जो फोर्स का डायरेक्शन हमने दिखाया है वो कौन सा है, एडेसिव फोर्स. वो कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स. ये जो AC है वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स. ओके दिस टू फोर्सेस यू नो दैट. नाउ यू कैन सी हियर दिस लिक्विड मॉलिक्यूल इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. अभी मॉलिक्यूल लिक्विड का है वो एयर के कॉन्टैक्ट में है, तब यहाँ पे जो तीसरा फोर्स लग रहा है वो भी कौन सा है, एडेसिव फोर्स. ओके तीन फोर्स हो गए. अभी चौथा जो फोर्स है, ये जो मॉलिक्यूल है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल. अभी इसका पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ तो मास होगा, वेरी निग्लिजिबल मास होगा, बहुत कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास होगा. तो मास जो होगा वो हम यहाँ पे जो है उसका मास, इसलिए उसका वेट होगा. ओके वेट कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दिखाते हैं, तो वो भी क्या है, एक फोर्स है. सो इन दिस वे देयर आर फोर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द गिवन मॉलिक्यूल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड.
ओके जब भी एक आधा लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तब यहाँ पे 4 फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। कौन कौन से 4 फोर्सेस है? दैट AP, दैट इज फर्स्ट एडिसिव फोर्स, दैट AC, दैट इज कोहेसिव फोर्स, एंड हियर this liquid molecule is in contact with the air also, so there is also number 3rd, that is adhesive force, and in downward direction we are getting weight. That weight is also a force, that is our 4th force. In this way, when liquid molecule is in contact with the solid surface, there are 4 forces which are acting on the given molecule. Okay, so starting में हमने क्या देखा है, किस तरह से 4 प्रकार के फोर्सेस वहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो 4 फोर्सेस वगैरह है ये समझ रहे हैं हम, लेकिन उसमें जो 2 फोर्सेस है, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये दिस फोर्स AP एंड AC, दीज आर हैविंग मीन्स दीज आर इम्पॉर्टेंट फोर्सेस। ये जो है वेट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मास का उसका जो मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए उसका वेट भी को बहुत कम होगा, वो निग्लिजिबल है। अभी एयर जो मॉलिक्यूल है उसका क्या रहता है, डेंसिटी बहुत कम रहता है, तो इसलिए वहाँ पे जो फोर्स होगा एडिसिव फोर्स वो भी कम होगा। सो बेसिकली देयर आर 2 फोर्सेस विच आर हैविंग मोर इम्पोर्टेंस। ओके, यहाँ पे जो 2 फोर्सेस है AP एंड AC उसका ज़्यादा महत्व है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। वाटर क्या करता है, सॉलिड को वेट्स करता है, मीन्स क्या करता है, उसको भिगोता है। तो जब हम मर्क्यूरी देखेंगे, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। मर्क्यूरी जब कांटेक्ट में आता है सॉलिड के तब वो वहाँ क्या होता है, ज़्यादा वेट नहीं करता है। तो बेसिकली व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है यहाँ पे जब कांटेक्ट में आएगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? AP का। ओके, द एडिसिव फोर्स विल बी मैक्सिमम देन कोहेसिव फोर्स। ये AP कौन सा फोर्स था? एडिसिव था। और AC कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। सो हियर एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। क्यों है ग्रेटर? क्योंकि हियर जो लिक्विड हमने यूज किया है वो वाटर है, और वाटर कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। तो अभी यहाँ पे AP जो है वो ज़्यादा होगा, AC कम होगा। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, तो ये जो AR है वो क्या है? दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। जो AR होगा वो किधर मिलेगा हमें? जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। AP एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, किधर है? सॉलिड में है, इसलिए जो अपना रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहाँ पे मिलेगा? सॉलिड में मिलेगा। ओके, इसलिए हमने AR का यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से दिखाया है। अभी ये जो AR है उसको हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। कैसा निकालेंगे परपेंडिकुलर? 90 डिग्री में। इफ दिस इज 45 डिग्री देन आई एम टेकिंग दिस इज 45 डिग्री। अभी ये जो AR है इसे हमने इधर क्यों निकाला है? क्योंकि एडेसिव फोर्स किधर है? सॉलिड में है, वो क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे? जो AR है उसको हम किधर निकालेंगे? सॉलिड में निकालेंगे, और उसको हम जो है परपेंडिकुलर जो निकालेंगे, दैट परपेंडिकुलर दैट AT इज अ टेंजेंट। सो दिस वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा? इन दोनों में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इफ दिस इज 45 डिग्री देन दिस विल बी 45 डिग्री। अभी ये जो AT है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट हमने फ्री सरफेस से यहाँ पे निकाला है, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड सरफेस का जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी यहाँ पे जो AT है वो AT क्या है? एक टेंजेंट है, उसे हमने कैसे निकाला है? परपेंडिकुलर निकाला है। किससे? AR से। ओके, इससे हमने परपेंडिकुलर निकाला है। लेकिन जब हम जो थीटा इज एंगल एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो किस तरह से मेजर करेंगे हम? ये जो AT है और ये जो सरफेस है वहाँ से जो हमारा एंगल मिलेगा हमें, उसे क्या कहना है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हाउ यू कैन डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? When liquid is in contact with the solid, when liquid is in contact with the solid, the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid measured inside the liquid, that is known as angle of contact. So क्या है angle of contact का definition? जब हम क्या करेंगे? एक आधा tangent निकालेंगे, उससे
जो सरफेस ऑफ सॉलिड का जो सरफेस है वहाँ पे जो एंगल मिलेगा हमें उसे क्या कहना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड, ये जो लिक्विड है ये कॉन्टैक्ट में है सॉलिड के, व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड द एंगल बिटवीन tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid measured inside the liquid, कहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम, लिक्विड में मेजर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब भी एखादा सॉलिड सरफेस है, लेट अस कंसीडर हियर आर ग्लास ट्यूब, ये जो ग्लास ट्यूब है अभी ये कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के। सो हियर इज अ लिक्विड। ओके, यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड है। अभी हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, अभी जब भी हमारा जो ग्लास ऑफ वाटर रहता है, सो ये जो ग्लास ऑफ वाटर है नॉर्मली, तो ये किसका है, ग्लास मटेरियल का है। अभी हमने ग्लास लिया है, तो अभी यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड है ये जो नॉर्मली उसका शेप रहता है इस तरह से रहता है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी द वाटर। सो बेसिकली अभी यहाँ पे जो इस तरह से जो भाग हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, कॉन्केव सरफेस है। कौन सा सरफेस है, कॉन्केव। व्हाट इज मिनिस्कस हियर, व्हेन लिक्विड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड दैट टाइम इट फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर शेप, दैट शेप मीन्स मिनिस्कस। ये जो मिनिस्कस, ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, जब भी लिक्विड कांटेक्ट में आएगा सॉलिड्स के, तब वहाँ पे इस तरह से जो सरफेस तैयार होगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, मिनिस्कस। ओके, सो इट्स स्पेलिंग MNISCUS। सो ये वर्ड अभी बहुत बार आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, when liquid comes in contact with the solid, that time it forms a surface, that surface is known as meniscus. Okay, so in case of the liquid which partially weight a solid, okay, वेट करना मीन्स क्या, भिगोना। अभी जब वाटर जब आएगा कांटेक्ट में सॉलिड के, तब वो क्या हो जाएगा, वेट होगा। लेकिन जब मर्क्यूरी जब कांटेक्ट में आएगा तब वो वेट नहीं होता है। तो अभी जो फर्स्ट वी विल सी दिस डायग्राम, अभी यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसीडर हियर इज वाटर और केरोसिन। अभी यहाँ पे केरोसिन है या वाटर है, ये जो लिक्विड है ये अभी इसके कांटेक्ट में आया है, ये सब अंदर क्या है, पूरी तरह से लिक्विड से फिल्ड है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जो इस तरह से जो सरफेस तैयार होगा, ये जो सरफेस आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस है कौन सा है, कॉन्केव। सो व्हाट वी आर टेलिंग हियर, कॉन्केव मिनिस्कस। ओके, दिस इज कॉन्केव मिनिस्कस, क्योंकि मिनिस्कस हमने देखा क्या है, मिनिस्कस व्हेन लिक्विड कम्स इन अ कांटेक्ट विद द सॉलिड then it has some surface, that surface is called as meniscus। अभी जब concave meniscus due to liquids which partially weight a solid surface, अभी ये जो सॉलिड का यहाँ का जो सरफेस है वर्टिकल, उसे क्या कर रहा है, वो पार्शियली वेट मीन्स क्या कर रहा है, उसे थोड़ा वो वेट हो जाएगा। तब जब वेट होने वाला है तब हमें कौन सा एंगल मिलने वाला है, ये जो थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हमने देखा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ पे जो सरफेस तैयार हो रहा है वो कौन सा है, कॉन्केव। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जब लिक्विड वेट करेगा, जब लिक्विड वेट करेगा तब हमें कौन सा सरफेस मिलेगा, कॉन्केव मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स विच पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। एग्जाम्पल वाटर और केरोसिन। ओके, सो इन केस ऑफ वाटर एंड केरोसिन वी हैव अ कॉन्केव मिनिस्कस। ओके, सो नाउ in case of mercury we have a convex meniscus। ओके, अभी ये कौन सा मिनिस्कस है, कॉन्केव है, लेकिन जब कॉन्वेक्स होगा तो इस तरह से होगा। इस तरह से क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग टाइप का लिक्विड यूज किया है। कौन सा किया है, मर्क्यूरी। तो क्या है मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। मर्क्यूरी जब कांटेक्ट में आता है सॉलिड के, तब उसे वो भिगोता नहीं है, भिगोता नहीं है उसे, तब उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स विच डू नॉट वेट अ सॉलिड सरफेस। अभी यहाँ पे जो है पूरी तरह से मर्क्यूरी फिल किया है, यहाँ पे हमने ग्लास ट्यूब यूज़ किया है, तब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ओके,
convex meniscus due to liquids which do not wet a solid surface. अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जब भी हम थीटा का वैल्यू थीटा जो लिख रहे हैं डायग्राम में दिखा रहे हैं, यहाँ पे थीटा, ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। लेकिन किस तरह से हमने वो मेजर करने का है, यहाँ पे हमें देखना है ये जो सरफेस है ये कौन सा है, फ्री सरफेस। अभी यहाँ पे जो सरफेस है ये कौन सा है, फ्री सरफेस। So what is our definition? According to our definition of angle of contact, when liquid is in contact with the solid, the angle between tangent, इस तरह से हमें फ्री सरफेस को टेंजेंट निकालने का है। किसको, फ्री सरफेस को। यहाँ पे हमने इस तरह से टेंजेंट निकाला, यहाँ पे हमने ये ऊपर की तरफ था फ्री सरफेस, तो ऊपर की तरफ टेंजेंट निकाला। लेकिन जब भी हम मेजर करते हैं, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, देयरफॉर हियर यू कैन सी दैट हियर इस तरह से हमें मेजर करने का है, और यहाँ पे भी इधर से ही मेजर करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करने का है, इनसाइड द लिक्विड, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। देयरफॉर हियर इज द थीटा एंड हियर इज द थीटा। अभी यहाँ पे जो थीटा मिलेगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, एक्यूट। और यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज। इन केस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस वी विल गेट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब 90 डिग्री से कम होगा एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, लघु कोण, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। तो ये जो एक्यूट एंगल है यहाँ पे कॉन्केव मेनिस्कस में होता है, तो ऑब्वियसली इधर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, विशाल कोण। जब भी 90 डिग्री से ऊपर होता है तो आपको मालूम है उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके, and this surface of solid. So this is all about how we are getting concave meniscus and convex meniscus. Now we will discuss in detail about how we are getting for kerosene, for mercury angle of contact as for kerosene हमें मिलेगा acute angle और for mercury हमें मिलेगा obtuse angle। तो उसके बारे में आप देखेंगे।